पगड़ी बांध लेते कैसे से हैं? नहीं देख लेता, नहीं ठीक है रहा है पगला। ठीक है, क्या बात है मेरे। ये आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का न्यू बैच ललकार बैच आया है। इसमें एक जीत संघर्ष की, ये पॉइंट अपने आप में अहम है। एक जीत संघर्ष की मतलब ये जीत जो होना चाहिए प्रश्नों का, मतलब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में दिखे तो संघर्ष से उस हम प्रश्न को तोड़ दें। ठीक है, और आज से जो भी प्रश्न आपके आएंगे, पूरा 15 जो चैप्टर पढ़ना है, उस सभी चैप्टर में से एक एक प्रश्न आपको उठाया गया है जो लगता है कि एग्जाम में कोई ना कोई साल पूछा है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न प्रीवियस ईयर्स भी मिलाया गया, कुछ आगामी एग्जाम के लिए भी मिलाया गया है। ठीक है, और ये मैथ का क्रैश कोर्स है जिसका सीरीज 16वां देख रहे हैं। अगला जब आएगा क्लास तो सीरीज 17वां लिखा हुआ रहेगा, मतलब यहीं पे सीरीज बदल, इससे आप पहचान करेंगे कि कौन दिन का क्लास है। मतलब सीरीज 16वां, सीरीज 17वां, 18वां, इस प्रकार से जब तक एग्जाम नहीं आता है तब तक ये सीरीज चलते रहेगा, लेकिन यहाँ बैच बीच बीच में बदलेगा। ठीक है, अभी आया है ललकार बैच और संपूर्ण तैयारी सुबह 6 बजे। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग इसमें कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो हम लोग बताएं कि 15 चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं इसमें, है ना। तो पहला प्रश्न बहुत इजी है और इसका उत्तर लगता है कि सब कोई जानते होंगे आप लोग। ये प्रश्न अपने आप में बोल सकते हैं कि इजी है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। इस प्रकार के बोल सकते हैं कि सर 10वां का ही प्रश्न ही नहीं है, एक प्रकार से बोला जाए तो। ये प्रश्न हमको 6ठा, 7वां, 8वां में सिखाया जाता है। ये ना ही 9वां लेवल का है ना ही 10वां लेवल का है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा है। बोर्ड एग्जाम 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो समझिए, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मस्सा और लस्सा निकालना है। तो बाबू ये पहला प्रश्न है, और देखिए एग्जाम में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आज से हम लोग लिखने का एक तरीका भी सीखेंगे। जैसे हम सोल्व लिख दिए, यहाँ हम एरो का निशान लगा दिए, इससे मतलब हमारा सोल्व एरिया इधर है। कह रहा है कि 336, तो आप सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो भाई 336 है तो कितना से लगेगा? 2 से लगेगा। कितना आएगा 336 का आधा? बोलो 168। फिर 2 से लगाएंगे। बताओ बाबू 168 का आधा कितना होगा? सब बोलो 84। और 84 का आधा कितना होगा? 42। 42 कितना से लगाएं? 21 से। 2 से लगाएंगे तो 2 से कितना आएगा? और 21 कैसे लगाया जाए? 3 से। कितना आएगा? 7। और लगेगा ये। अब दूसरा कौन है? तो हम 54 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से लगाएं तो 27। कितना से? 3 से। कितना आएगा? 9। कितना से? कितना आएगा? 3। अब यहाँ पे हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस्सा भी निकालना और लस्सा भी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 336 बराबर 2 गुने जय को कै को दो? 1 2 3 4। तो 4 को 2 लिख दिए, फिर 3 है, उसके बाद 7 है, और नीचे फिर कितना है? 54। मतलब 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। सबसे पहले हमको निकालना है क्या बाबू? जगह नहीं, इसलिए हम इधर बना रहे हैं। आपको इधर काट कूट के नहीं बनाना है, जब भी बनाना है तो नीचे बनाना है। अब हमको सबसे पहले क्या चाहिए? नहीं, जो एग्जाम में कहा वही लिखना है भाई। मस्सा कहा तो पहले मस्सा निकालो। मस्सा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और फुल ने शॉर्ट नेम होता है इंग्लिश में कभी कभी HCF लिखता है। क्या लिखता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं उसको। तो अब मस्सा कौन होता है? जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो हम 2 लिख दिए। और क्या मिल रहा है दोनों में? 3 मिल रहा है, 3 लिख दिए। बताइए 2 और 3 गुना किए तो? अब बताइए बाबू कि 336 और 54 का मस्सा कितना हो गया? 6 हो गया। और क्या पूछा आपसे इसमें? तो हम लस्सा लिख देंगे यहाँ पे, ल और स। अब देखिए जो मिल रहा है उसको तो पहले लिख दो,
सर 2 और 3 मिला लिख दिए। अब जितना बच गया सबके उतार दीजिए ऊपर, देखिए 2 2 2 बच गया 3 गो, तो लिख दिए 2 गुने 2 गुने, उसके बाद क्या बच गया नीचे 3 गुने 3 और 7 बच गया। हाँ 7 भी बच गया, फिर 3 गुने 3 भी। अब सजा के पहले लिख दो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 गो है, और 3 गुने 3 उसके बाद 7। अब गुना करेंगे तो बाबू 2 और 2 में गुना किए तो 4 में 2 से गुना किए तो 8 में 2 से गुना किए तो 16 में 3 से गुना किए तो 48, 48 में 3 से गुना किए तो बोलो भाई 48 में 3 से गुना करना है तो इसे लिख कितना। अब फिर 144 में कितना से गुना करना है, 3 से फिर गुना करना है, जल्दी बोलिए। चलिए 432 में बाबू फिर 7 से गुना करना है, क्या आगे 7 है तो कितना आ जाएगा बोलो कितना 3024 तो यही क्या हो गया लस्सा हो गया। अगर आप इस तरीका से एग्जाम में बना लेंगे और ये प्रश्न अगर एग्जाम में रह गया, इस टाइप के प्रश्न रह गया और इस हिसाब से आप बना लेंगे एग्जाम में, तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, और इसको दूसरा जगह बनाएंगे, इसको दूसरा जगह बना लेंगे, खाली आंसर लिख देंगे, तब नंबर कट जाएगा। ये हम मस्सा और लस्सा ही निकाले, लेकिन विधि क्या था अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और आज का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कहता प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और यह भी प्रश्न 2015 का है, 2015 में पूछा गया है। अब आइए यहाँ पे, तो सर यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो भाई समीकरण फर्स्ट कितना है 7x माइनस, अब बराबर में हम यहां से x का मान निकालेंगे बाबू, तो 7x बराबर 2, आई बराबर को साइड भेज दीजिए तो प्लस 15y। अगर x का मान निकालिए तो कितना 2 प्लस 15y, आई बटा में 7। ये तो समीकरण फर्स्ट था, और इसको समीकरण मान लीजिए थर्ड मानिए, थर्ड मानिए। सेकंड तो आपके यहाँ दिया हुआ है, सेकंड यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इस फर्स्ट और सेकंड यहाँ है, तो जो आने समीकरण निकालो उसको क्या नाम दोगे, थर्ड दोगे ना। अब यहाँ लिखो कि सर समीकरण सेकंड में x बराबर, या समीकरण 3 का मान रखने पर x बराबर 2 प्लस 15y बटा में 7 का मान रखने पर, का मान रखने पर। ठीक है, अब क्या करना है, ये मान जो है समीकरण सेकंड में रख देना है। और हम रख क्यों रहे, क्योंकि हम लोग के विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है, प्रतिस्थापन। मतलब समीकरण 1 में से x या y का मान निकाल करके और समीकरण 2 में मिला के क्या कर देना है, बैठा देना है। फिर से एक बार समझो, प्रतिस्थापन विधि नाम क्या है समीकरण को, प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन में क्या होता है, चाहे तो आप x का मान निकाल लीजिए, चाहे तो आप y का मान निकाल लीजिए, और समीकरण सेकंड में ले आकर के वो मान के बैठा दीजिए। बैठाने को ही तो क्या बोला जाता है, स्थापन बोला जाता है। और यहाँ पे ये समझ रहे हैं समीकरण सेकंड, बोलिए x प्लस 2y बराबर में x की जगह पे कितना रखना है, 2 प्लस 15y बटा में 7 है, 3 कहाँ से लिख रहे हैं हम, 7, अब प्लस में अब बराबर 3। अब थोड़ा जगह कम है तो इसको ऊपर कर देते हैं छोटा करके। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, हम इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो 7 हो जाएगा। सेम लिखाएगा 2 प्लस 15y, अब प्लस यहाँ 1 से 7 में भागा दिया तो बाबू 7 हो गया, और 7 दूनी 14y, अब बराबर में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, तो इसे हम लिख दो
15y और 14y जुड़ भी सकता है, या अभी लिखो 2 प्लस 15y प्लस 14y और 7 या 21। अब यहाँ जगह नहीं तो इधर हल कर रहे हैं, ठीक है, कलर चेंज कर ले रहे हैं। अब 14y और 15y एक जाति का है ना जी, तो भाई 15y 14y के जोड़ेंगे तो कितना होगा 29y। अब बराबर कितना है 21, बराबर 21 है। ये 2 काहे ना भी लिखे, क्योंकि 2 को बराबर क्या मुंह साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो y का मान हो जाएगा 21 में से 2 गया तो 19, और आ जाएगा बट्टा में 29, मतलब 19 बटा कितना आ गया, किसका मान y का हमको निकालना, और किसका मान x का। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जिसमें मन करे रखिए, तीनों में से किसी में, ठीक है। तो समीकरण किस में, चलिए थर्ड में रख देते हैं। थर्ड में y बराबर 19 बटा 29 रखने पर, तो बताओ बाबू समीकरण थर्ड हमारा यहाँ है, कितना है 2 प्लस 15y, y के जगह पे रखिए 19 बटा 29, अब बटा में कितना 7। अब देखो 2 प्लस 15 गुने 19 बटा 29, 9 इसे देते हैं हम, ठीक है, बटा में 7। अब फिर से 2 प्लस 15 और 19 में गुना करेंगे, कितना आएगा बोलो, 15 और 19 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, बोला जाए कितना आएगा 285, तो 285 और बटा में, और फिर बटा में 7। अब यहाँ पे ऊपर में भिन्न के जोड़ बनाना होगा, क्या बनाना होगा, भिन्न के जोड़ बनाना होगा। तो इसको छोटा कर लेते हैं बाबू अब, ठीक है, काय हटेगा नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा कर लिया जा रहा है। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम एलसीएम ऊपर लेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 दूनी 58 प्लस 285, अब बटा 7 बटा कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हम इसको। 58 और 285 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, एकदम फास्ट में सब कॉपी कलम हाथ में रखिए, जिसको आंसर आता है एकदम बोलिए, बैठल नहीं रहना है। कितना 300 बटा में 29, अब गुने कर 1 ऊपर भेज दे, नीचे 7 लिख दे। हम अभी 7 से 343 का मर तो कटता है, पता है 49 मर तो कट जाएगा, क्योंकि 7 का की होता है ना 343। तो अब कितना बच गया x का मान, बोली तो 49 बटा 29। तो x का मान भी निकाल दिए, y का मान निकाल दिया, लेकिन विधि हम किसका उपयोग किए, हाँ प्रतिस्थापन विधि से हल किए। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किसी का दिक्कत इसमें, अभी तक हम लोग 2 प्रश्न देखे, एक अभाज्य गुणनखंड और एक प्रतिस्थापन विधि से, और इसको तो कंप्लीट कर ही लो। हो सकता है कि इस बार पूछेगा ही पूछेगा प्रतिस्थापन, ठीक है। इस बार के लिए हम 2 ही गो समीकरण में पूछने का संभावना है, या प्रतिस्थापन या ब्रज गुणन, ठीक है। ये दोनों में से किसी को कंप्लीट कर लीजिए आप, ठीक है। ग्राफ तो 100% है, उसके बात ही नहीं करना है अभी, ठीक है। हाँ चलिए अगला प्रश्न, कहता है 18वें पद ज्ञात करना है, और ये समझिए भरमार लगा दिया अपना, ठीक है। ये अपना क्या कर दिया है, मॉडल में, सेट इतना में, सेट उतना में, 2016 में, 2012 में, 2012 में, ठीक है, ABC सब में लगाया है ये। मतलब ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है बाबू कि 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट क्या ऐसे 18वें पदों का मान ज्ञात करना है। 18वें पद का, तो ये कौन सा चैप्टर का प्रश्न है, समांतर श्रेणी के। तो क्या आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे कि सर माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, लिख दिए। अब भाई ए का मान पूछे तो कितना, प्रथम पद कितना है
और डी का फार्मूला क्या होता है? T2 माइनस T2 के मान T1 का मान घट गया तो 3। अब हमको क्या दिया हुआ है? n कितना निकालना है? कौन सा पद? 18वां पद। तो Tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब बताइए Tn की जगह कितना लिखना होगा? a प्लस a का मान कितना है? 1 प्लस n का मान माइनस d का मान 3। 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर करो, 18 में से 1 गया तो, और फिर ब्रैकेट हटाए तो गुना का चिन्ह, उसके बाद 3। अब पहले गुना करके पहले जोड़ दे, गुना करना है। बोर्डमास कहता है कि पहले गुना कीजिए, ठीक है? तो 77 और 51 एक अबरी जोड़ दीजिए तो 52 क्या निकला? हाँ, T 18 या बोलिए 18वें पद, ठीक है? तो लिख देना है अतः AP का 18वां पद 52 है। अतः AP का 18वां पद कितना है? किसी का दिक्कत नहीं। और आज का अगला प्रश्न, द्विघात सूत्र से हल करना है। द्विघात सूत्र से क्या करना है? तो यहाँ सोल्व लिख दिए हम बाबू। बताइए A का मान कितना देले है? अब B का मान और C का मान, हाँ A B C तीनों के मान लिख दिए। हमको कौन सूत्र यूज करना है? द्विघात सूत्र याद है? बोलिए माइनस बी, उसके बाद अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बटा सबका मान बोलिए। यहाँ देखिए माइनस बी है और ऊपर भी बी का मान क्या है? तो कितना हो जाएगा? +4 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -4 का स्क्वायर -4 ए का मान सी का मान -1 बटा में 2 गुने ए का मान 1। 4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब -4 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस और माइनस गुना करेंगे तो +4 प्लस बट्टा 2। अब 4 प्लस माइनस ये जोड़ दिए तो अब बट्टा में बाबू 2। अब क्या करना है कि 4 प्लस माइनस 20 के तोड़ेंगे तो हट 2 रूट, अब बट्टा में 2, ठीक है? 2 रूट 5 बटा में 2 हो गया। अब बताओ 2 यहाँ कॉमन ले लिया जाए तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 प्लस माइनस रूट 5 बचेगा बटा में, अरे भाई 2 यहाँ भी है और 4 को तोड़िए तो 2 गुने 2 होगा नहीं, तो दोनों में से 2 मिला तो कॉमन निकाल लिए। अभी कट गया तो क्या बचा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट, तो एक बार लिख दीजिए 2 प्लस रूट 5 और एक बार लिख दीजिए 2 माइनस रूट 5। यही हो गया आंसर, ठीक है? द्विघात सूत्र से हल निकाल दिए। x का मान ही निकालना है ना, ऐसा बराबर देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर नंबर गया काम से। समझ गए ना? क्या बोल रहा है? बराबर देना नहीं भूलना है। किसी की दिक्कत है यहाँ द्विघात सूत्र से? चलिए, और अगला प्रश्न देखा जाए। कर x का मान बताइए जबकि d समांतर BC है। चलिए ठीक है, d समांतर BC तो फिर बनेगा। AD का मान कितना दे ले बाबू? x। अब BD का मान 16 है, BD का मान यहाँ नहीं रे। आप बताए AE का मान 34 है जी, हम 24 सुन लिए तो बोलता है उल्टा पाल्टा। CE का मान कितना है? 17। कुछ नहीं करना, ऐसा प्रश्न रहे समांतर रहे तो हमको इसका मान निकालना है नहीं। तो एक बार लिखिए AD बटा BD, उसी प्रकार बराबर देकर के उधर लिखिए AE बटा AD का मान, इसका मान और इसका मान और इसका मान। अब देखिए काट दिए 17 दूनी, अब बच गया x बटा अब बराबर 2 बटा 1। तीछा तीछी गुना कर दे, 1 और x में गुना के तो, और 16 दूनी तो x का मान पूछा क्या था?
और ये भी अपने आप में 2016 है, देख लो। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है। प्रश्न जितना इजी है, और ज़्यादातर लोग इजी छोड़ के आता है। ठीक है, और आज पहला दिन है तो थोड़ा सबके इजी, सब चैप्टर से इजी वाला प्रश्न उठाएं। ठीक है, फिर अगला दिन कहा कि लोग लगातार जब उठाने हैं तो क्वेश्चन ही नहीं बच्चा का कौन उठाएं हम, समझ गया। लगातार जब हम एक एक क्वेश्चन रोज उठाएंगे, 30 दिन भी बाय मिस्टेक क्लास चला देंगे तो 30 प्रश्न से ज़्यादा तो कोई चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचता नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी चैप्टर में गैसिंग भी लोग करेगा तो कै को करेगा, 10 को करता है, तो समझिए कि 10 दिन में मामला क्या हो जाएगा, सल्टा आ जाएगा। कोई भी अगर छाटेगा कि चैप्टर में से 10 को में कोई को पूछ देगा, कोई भी टीचर करता है ना जी, तो 10 दिन में पता है कि हम लोग कितना क्वेश्चन देखेंगे, 100 क्वेश्चन से ऊपर पढ़ लेंगे। 100 क्वेश्चन, जैसे आज क्या है कि 13 क्वेश्चन ले लिए, कल 15-14 भी ले सकते हैं, किसी दिन 18-20 भी ले लेंगे। हाँ, अगला ये किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष देले हैं। अब भाई त्रिभुज है, और त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है बाबू? 2 शीर्ष होता है, 3 शीर्ष तो ये 2 बोलता है, A B C, और 2 शीर्ष देले हैं। एक शीर्ष है 3, -5, दूसरा शीर्ष है -7, -4, और तीसरा शीर्ष आपको निकालना है। हाँ ने, कहाँ देले है? पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। कह रहा है किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष देले हैं, यदि इसके केंद्र का नियामक देले है, ये केंद्र देले है 2, -1, तो आपसे तीसरे शीर्ष का नियामक पूछ रहा है। हाँ नहीं, 2 त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया और केंद्र दे दिया, 2 शीर्ष देकर क्या दे दिया, और आपसे क्या पूछा, तो जिसको पूछा उसको क्या मान लीजिएगा, x और y। आप यहां लिखो सर a का निर्देशांक, a का निर्देशांक कितना है बउआ? 3, उसी प्रकार से आपको लिखना है किसका निर्देशांक, उसी प्रकार आपको लिखना है b का निर्देशांक कितना है? -7, फिर लिखना है आपको c का निर्देशांक। नहीं पता कैसे माने ना उसको हम लोग, x, y। और क्या पता है? केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक कितना दिले है? 2, और हमको पता है कि सर केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3 y1 + y2 + बटा में, अब बराबर 2, -1 दिले है। अब यहाँ पे मान लो इसको, ठीक है, क्या कर लो, मान लेना है x1 बराबर कितना, x2 बराबर कितना, और x3 बराबर कितना, x, और y1 बराबर कितना, -5, y2 बराबर कितना, और y3 बराबर कितना, y। हो गया। अब सबका मान जो है यहाँ रख देना है आपको, सबका मान यहाँ। चलिए बोलिए सबका मान। x1 का मान 3 में प्लस करना है, x2 का मान -7, तो भाई यहाँ माइनस हो जाएगा अब ये, और x3 का मान x, तो प्लस x, बटा में, यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए, सब क्या है समझ में? ठीक है। y1 का मान -5, और y2 का मान, और y3 का मान, बटा में कॉमा देना है बीच में, अब बराबर 2, -1। अब इसको जोड़ी घट कैलकुलेशन कीजिए, 3 में से 7 गया तो -4 प्लस x बटा में 3, और इसको करेंगे तो -1 प्लस बटा में 3, अब बराबर में देखिए ये जो है इसका मान है, और ये जो है इसका मान, ये x का मान है, ये y का मान, ये x का मान है और ये y का मान है। तो हम लिख सकते हैं कि सर -4 प्लस x, अब बटा में बराबर क्या कर दे, हम 2 कर दे, है ना, और एक बार इसके बराबर ये लिख दो, तो -1 प्लस y बटा 3 बराबर -1। अब जगह नहीं तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं छोटा। अब करो तीसरा तीसरी गुना, तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस x बराबर 3 दूनी
x बराबर 6, ये उधर चल गया तो प्लस, x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ गया। यहाँ देखिए तीसरा तीसरी गुना कीजिए तो -1 प्लस y बराबर -3, तो y बराबर -3 चल गया तो +1 घटेगा तो y बराबर -2 हो जाएगा जी। 4 कैसे हो जाएगा? अरे 1 में से 3 जाएगा तो -2 ना बचेगा। तो x और y का मान आ गया। x का मान कितना 10 और y का मान कितना, तो यहाँ क्या लिखिएगा कि अतः त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का नियामक 10, तो बताइए ऐसा प्रश्न भी पूछता है। ठीक है, किसी का दिक्कत आ रहा समझ में? बात आ रहा समझ में सबके? अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, कौन प्रश्न? और ये भी इंपॉर्टेंट और इजी एकदम। बोलिए कि सब क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन पता है यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आपको दिए थे ना तो 3 घंटा तक नहीं बुझाया था। और इधर से भी इजी क्वेश्चन दिए थे। ऐसा नहीं है जब टीचर खड़ा होकर पढ़ाता है ना तो लगता है अच्छा ये क्वेश्चन बता रहे हैं तो बड़ी इजी वाला है। जब खुद बैठ के लोग बनाता है ना तब समझ में आता है इजी क्या होता है। समझ गया? इरा से भी इजी हम टेस्ट लिए थे, इससे भी इजी, लेकिन वहाँ क्या होता है नहीं समझ में आता है। इसीलिए कहते हैं कि इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन दोनों को उतना ही सीरियस के साथ पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इजी है चलो इसको छोड़ देते हैं, पता चला वही आगे एग्जाम में वही नहीं बन रहा है, और हार्ड वाला बन जाता है वो एग्जाम में आ ही नहीं रहा है कभी। तो जितना हार्ड वाला पे मेहनत करते हैं उतना ही इजी वाला पे भी मेहनत करना है आप लोगों को। ठीक है, अब आइए, तो हमको यहाँ पे 2 बिंदु दिया। एक बिंदु का नाम है बाबू ए और दूसरा बिंदु का नाम है बी। ए बिंदु दिया है -5, और बिंदु दिया है माइनस, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक पूछ रहा है। कौन बिंदु के? तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सर ए का निर्देशांक कितना है -5, 4। उसके बाद बी का निर्देशांक बताइए। बी का निर्देशांक कितना है 7, -8। x1 का मान कितना है बाबू -5। x2 का मान कितना है 7। y1 का मान कितना है और y2 का मान कितना है माइनस। लिख दिए? किसी की दिक्कत? हमसे क्या पूछा गया भाई? मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक जो कहो, चलो नियामक ही लिखते हैं। नियामक हो गया। फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में। अब बताओ बाबू x1 का मान, x2 का मान बटा में 2, y1 का मान और y2 का मान -8, लेकिन प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा इसलिए -8 लिख देते हैं। अब घटा दिए हैं तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा 2/2। और यहाँ कैलकुलेशन किए तो ये कट गया तो, और ये कटा तो बताइए मध्य बिंदु का नियामक कितना हो गया 1, -2। किसी का दिक्कत? अगला प्रश्न आइए। यह कहां से आ गया? त्रिकोणमिति से आ गया। सब चैप्टर से लिए हैं, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा गया है। एक आगो कोई बाय मिस्टेक छूट गया होगा बकाहट में तो बात अलग है, प्लस सब में से लिया गया है। ठीक है, हम लोग आज से सब प्रश्न सब चैप्टर पर नजर रखेंगे। ठीक है, मैथ का जितना चैप्टर है सभी पे नजर रखेंगे, और ये नजर तभी अच्छा से काम करेगा जब घर में जाकर के इस टाइप के प्रश्न खोज के एगो एक्स्ट्रा बना लेंगे आप। ठीक है, तभी ये बैच का कोई मकसद रहेगा, तभी आप किसी भी प्रश्न को तोड़ सकते हैं एग्जाम में, अन्य तो फिर वो टूटेगा नहीं। हिलेगा ये ना, टूटना तो छोड़ दीजिए। ठीक है, ताकत बहुत है। ठीक है, रावण के पास भी ताकत बहुत था,
समझ गया। लेकिन घमंड बहुत था उसके पास, जिसके वजह से इंद्र जो क्या बोलते हैं, जो धनुष था सीता स्वयंवर के समय, कौन धनुष था वो? शिव धनुष हिला तक नहीं था। राम कमजोर था, ठीक है, और उठाया और टूट गया। सोचिए, तो राम भी सोच लेता को इतना छोटा है शिव जी के अति धनुष, इसको तो अंगूरिया से घसका देंगे तुरंत में। समझ गया, ये नहीं करना था। तो सही होता है, लगे अच्छा ये इतना छोटा प्रश्न आ गया, हो जाएगा, इसको हटा, दूसरा प्रश्न बना रहे हैं। अब पता चला कि वही एग्जाम में आया और ले दे करके चल दिया। पता है बहुत लोग कभी कभी कोई मैथ बहुत सीखता है। एक हम लोग हमेशा ये देखते हैं घटना कि मैथ आप बहुत जानते हैं और तेज स्टूडेंट के नंबर 40, 50, और जो हम सबसे एकदम कमजोर था ना ओकरे नंबर पता चला कि 70, 80 ऐसे हो जाता कभी कभी। तो उसका यही होता है, उसको आदत है ना, तेज है थोड़ा सा क्या करेगा, चाहिए बन जाएगा, इसको हटा देते हैं और एग्जाम में मुही आ जाता है। अब उसको लगता है कुछ ना तो बन जाता, लेकिन अभी रह देते हैं, अब फिर नहीं बनता उस समय उससे। ऐसा होता है, नहीं बनता है। अब कमजोर वाला क्या करता है, उससे तो भारीकों को मेहनत करना है, हल्काओं को मेहनत करना है, और बाय मिस्टेक को हल्का हुआ आ जाता है तो वो बना लेता है पूरी तरीका से, इजी वाला प्रश्न आ जाता है। तो इसलिए कभी कभी कमजोर का नंबर तेज हो जाता है और तेज वाला उनके थोड़ा कमजोर होता है, यही सब रीजन्स होता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन 10वां के केस पेपर में छाप दिया है तो छापने वाला तो बुड़वक नहीं होगा कि इतना एजुकेशन है तो काहे छाप देते हैं हम। आखिर बोर्ड एग्जाम का नया जवाब 2023 का केस पेपर छपा तो भाई बोर्ड एग्जाम के देखिए कि नहीं छापा होगा कि ई काहे दे रहे हैं इस पेपर में, जब पूछ भी नहीं करेगा तो ऐसे हो सकता था ना। इसलिए कोई क्वेश्चन को इजी नहीं, हार्ड अथी नहीं करना है, समझ गए। आइए बाबू, तो आपको यहाँ सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12, और सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, है न, कर्ण बटा। अगर इसको आपको मानना भी है तो आप मान सकते हैं कि सर 13 के और 12 के, मतलब कर्ण जो हो गया, क्योंकि अनुपात में है तो मान सकते हैं, कर्ण हो गया कितना 13 के, यहां नहीं मानो, यहां मान लेते हैं नीचे 13 के, और बाबू आधार कितना है के मान लिए, क्योंकि अनुपात में हमेशा माना जाता है, अनुपात में हमेशा, ये तो बट्टा मेरा अनुपात कैसे कह दिए, है ना। तो बाबू अनुपात जैसे रहता है ना 13/12 को 13/12 लिखा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? क्या नहीं पता हमको? लम का फार्मूला पता है क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का, कर्ण कितना है बाबू 13 के का माइनस 12 के का। अब 13 का स्क्वायर कितना 169 के स्क्वायर, और इसका घटा दिए तो 25 के स्क्वायर, वर्गमूल निकाले तो 5 के। हमको निकालना क्या है, कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटा लम, आधार का मान और लम कितना निकाले 5 के, काट दिए कैसे के, कितना बचा 12/5 बचा। किसी की दिक्कत है यहाँ पे समझने में? बोलिए, किसी का दिक्कत? आगे बता दे। अगला तो छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, लगता है एग्जाम में भी नहीं छोड़ेगा अबर में ये, और एक और जो जोड़ने के लिए सिखाए थे बिन को जोड़, ये भी एग्जाम में नहीं छोड़ेगा, उसको कल लाएंगे, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि सिद्ध करने वाला में सबसे इजी वाला ये है, थोड़ा सा इससे हल्का हाई लाएंगे, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एक बार लेवल नहीं बढ़ाया जाएगा। हम एक चीज़ इसमें सिखाए थे, क्रैश कोर्स के अंदर ही सिखाए थे कि नीचे 1 प्लस कॉस रहे, 1 माइनस कॉस रहे, 1 प्लस साइन रहे, 1 माइनस साइन रहे, उसको क्या करा जाता है, परिमेयकरण किया जाता है ना, आ जाएगा फिर। चलिए सोल्व लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं कि सर LHS बराबर दिया है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए
और 1 प्लस कॉस ए। मार्कर भी खराब हो गया जी, ऐसे लिखते हैं ना तो दांतवे कर कटाए लगता है। हाँ, तो लगता है कि दांतवे पर जोड़ पड़ रहा है, समझ गया। ऐसे कभी होता है तुम लोग के? ऐसे कहा होता है, एकर जो अथिये रहता है ने वही दांतों से तो खींच दिया है, जो लिखने वाला रहता है। तो अभी क्या हो गया, बच गया, ये बच गया प्लास्टिक। प्लास्टिक रगड़ा जाएगा तो इस पर स्क्रैच भी होने का डर रहता है, इसीलिए कभी एने से नहीं लिखते हैं। देखो इसको निकाल दिया दांतवे स्टैंड करके, हम रहता है लीड जैसा, ऐसा रहता है ना पेन उन से लिखते हैं, वैसे रहता है इसमें। आई तो हनिया बदमाशी होगा। ट्वेल्थ होला बाबू, यहाँ चढ़ता भी नहीं है, समझ गए ना। वहां से उधर वो इधर होता है, ना ही तो सब एक बोर्ड स्विच टच करेगा और ना ही तो इधर कुछ सब कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक वो सब नहीं आ सकता है, ये अगला बेंच तक नहीं आता है, बता रहे वहीं से बैठता हूँ उधर आज तक। गवर्नमेंट बता रहे हैं इस बैच के, बाकी बैच के नहीं, ये बैच एकदम सब शुद्ध है, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए, ये बैच शुद्ध भी है, बड़ी मेहनती भी है। पता है जितना तोहनिक मेहनत करते हैं ना, खुरखानिक कर देंगे ना तो सब के सब 400 पार रहेगा, समझ गया। लेकिन वो खानी में हम 0% भी मेहनत नहीं करते हैं, 0%। 10वां से मतलब कंपेयर करेंगे तो 0% भी नहीं करते हैं, समझ गया। वो खानी खुद कर लेता है मेहनत, ठीक है। खाली बस हम प्रतिदिन आते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए, बस बोलता है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और होमवर्क आज तक नहीं सुने, लेकिन याद प्रतिदिन करके आता है। ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट होता है उस सबके पास, ठीक है। 12th जो बैच अभी है वो सब अपने से बोलता है सर हम लोग को इतना दीजिए, इसको याद करके कल आएंगे, सुन लीजिए कर, समझ गया। वो खुद ही याद करके चलाता है। टेस्ट लेते हैं ना, तो टेस्ट लेने के बाद सब टेस्ट पेपर को याद कर लेता है। सुनना है सुन सकते हैं प्रतिदिन, समझ गए, लेकिन हमको सुनने में पार नहीं लगता है, समझ गए। और अगर तोहनी और अपने से उतना तोहनी अगर कर लेगा तो तोहनी भी सबसे बेस्ट रिजल्ट रहेगा। लेकिन तोहनी करना नहीं, जितना टीचर मार के बल पर जितना रटा दे तो रटा दे, ठीक है। लाठी के बल पर जितना तोहनी पढ़ लेगा पढ़ ले, और बाद तोहनी के पास कोई उपाय नहीं है, समझ गया। तोहनी जो है मेहनत खाली लाठी के बल पर कहता है, ओखनी शौक रहता है ओखनी के कि हमको मेहनत करके बढ़िया नंबर लाना है, ठीक है। ओखन के एक बार झटका लगा है तो थोड़ा सुधरल है, तो भी बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, तो क्रॉस करेगा फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो परमीकरण के मतलब क्या होता है भाई, देखो 1 माइनस, यहाँ ची बदलता है बाबू, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस ए, अब 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बउआ, तो भाई 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। और नीचे 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ये बोलेंगे सर ये कैसे होगा, तो हम सिखाए थे बाबू कि ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोलेंगे कि सर अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा में ए का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। अब जब दोनों पर स्क्वायर है तो ये रूट खत्म हो गया, क्या बच गया बाबू 1 माइनस कॉस ए और बटा में साइन ए। इसको अलग कर दो, भिन्न के घटाओ ऑलरेडी बन गया है, इसको हम हटाना चाह रहे हैं तो बोलेंगे 1 बटा साइन ए माइनस कॉस ए बटा में साइन ए। इसका फार्मूला क्या होता है कॉसेक, और इसका फार्मूला कॉट ए। आगे यहाँ लिख दीजिएगा कि सर LHS बराबर हम हल किए तो हमको मान क्या पता लग गया, RHS का मान पता लग गया, और ये कर दिए प्रूव्ड, हमने साबित किया कि LHS बराबर क्या है RHS है। किसी का दिक्कत, LHS बराबर क्या दिया है RHS। तो बताए त्रिकोणमिति से प्रूव करने में किसी का दिक्कत नहीं। नहीं आगे चित्र में ओपी, चित्र नहीं दिला चित्र हम बना देंगे, ठीक है।
चित्र में ओपी का मान ज्ञात करें। यदि स्पर्श रेखा पी ए बराबर 12 और ओ ए बराबर 5 सेमी है, एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है बाबू? एक ये वृत्त बन गया। ये देखिए स्पर्श रेखा है। अभी जो खींचे कौन सा रेखा है? कलर चेंज करते हैं। देखिए जो व्हाइट कलर का खींच रहे हैं वो स्पर्श रेखा है, ठीक है। और जो भी ब्लैक कलर के खींच रहे हैं स्पर्श रेखा केंद्र के भी मतलब त्रिज्या है ये, ठीक है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या है। थोड़ा सा इसे लिखते हैं, यहाँ पर ही लाते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ठीक है, हो गया ना। अब बता रहे हैं ये तो केंद्र को हम ओ ही मानेंगे और ये हो जाएगा P। और इसको चाहे चित्र है ना तो अपना मन से मानना पड़ेगा। अब इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओ से ए कितना दिया? 5 सेमी दिया। और ए पी से ए कितना दिया? 12 सेमी। तो आसपास रेखा के सामने कितना डिग्री कोण बनता है? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। और इसी को निकालना है ना हमको, ओपी निकालना है। तो सबके मान लिखिए सर। ओ ए का मान कितना दिया है बाबू? 5 सेमी। और एपी का मान कितना दिया है? 12 सेमी। और हमको निकालना है ओपी का मान। क्या निकालना है? और सबसे बड़ा कौन होता है? ओपी मतलब कर्ण होता है। तो भाई कर्ण का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर। तो लंब मान लीजिए ओ ए, आधार मान लीजिए एपी का स्क्वायर। किसी का दिक्कत यहाँ पे और समझने में? अरे बाबू ये कर्ण है, ये लंब और आधार है, सीधा जान लो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 25। अब 12 का स्क्वायर। अब बता बउआ, ये दोनों के जोड़ दिए तो और निकाले वर्गमूल तो 13। अब बताइए ओपी कितना पता लग गया? 13 लग गया पता। किसी की दिक्कत? ये वृत्त से प्रश्न है। कहां से है? वृत्त से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबके? किसी का दिक्कत? अगला आइए, अगला आ गया वृत्त क्षेत्रफल और आयतन से। वृत्त क्षेत्रफल और आयतन से। चलो अगला प्रश्न बताया जाए। बाबू एक लंबवृत्तीय शंकु की आयतन निकालना है। तो हम ऐसे उतना बना लेंगे फाइट इतना थोड़ा। चलो ये बन गया शंकु। बन गया ना शंकु? शंकु के ऊंचाई दिले है 12 सेमी। ऊंचाई होता है, ठीक है। ऊंचाई दो गो होता है, एगो खाली ऊंचाई, एगो तिर्यक ऊंचाई। कौन एगो? हाँ। और आयतन दिले, यहाँ लिखो ऊंचाई कितना दिले है? 12 सेमी। और क्या दिले आपको? आयतन दिले है। शंकु के आयतन कितना दिले बउआ? 100 पाई सेमी क्यू। और शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/पाई आर। अब बराबर में 100 पाई सेमी क्यू ना। पाई से पाई हटा दीजिए तो 1/3 गुने आर का मान तो पता नहीं, तो आर स्क्वायर एच का मान कितना? 12 सेमी। अब बराबर कितना? 100 सेमी क्यू। 3 से कट गया 12 कितना मरतबे? तो इधर कितना बचा पता है? 4r स्क्वायर। और यहाँ सेमी से वो काट दिए सेमी, तो डबल सेमी खाली बचेगा। तो इधर कितना बचा बराबर में? 100 सेमी। ये 4 से कट गया कितना मरतबे? तो आर स्क्वायर बराबर 25 सेमी स्क्वायर। आर को उधर लेके जाएंगे तो रूट 4 जाएगा।
कितना 25 सेमी स्क्वायर, कट गया कितना आ गया 5 सेमी। तो त्रिज्या कितना पता लग गया। हमको निकालना क्या है तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल निकालनी है। तो एल का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 12 सेमी का स्क्वायर कर दीजिए। अब आर का मान 5 सेमी का स्क्वायर कर दिए भाई। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 सेमी स्क्वायर है। इसका 25 सेमी स्क्वायर, दोनों के जोड़ दिए तो 169 सेमी स्क्वायर, और काट दिए वर्गमूल तो 13 सेमी। क्या निकल गया तिर्यक ऊंचाई। तो बताइए आयतन देकर के आपको अगर पूछे तिर्यक ऊंचाई बताइए तो क्या बता देंगे ना। प्रश्न समझ में आया सबको, बोलो किसी की दिक्कत है ना। चलिए और आज का अगला प्रश्न देखा जाए। ठीक है, अभी प्रश्न है, अरे रे तरीके मोबाइल गिर गया, उठा कर रख दो। तो आज सुबह से गिर रहा है, लग रहा सोच रहा है दूसरा मोबाइल कहा जाएगा। कैलाश सर कल है ना लिए सैमसंग अल्ट्रा लिए हैं। सैमसंग अल्ट्रा का रेट पता है तुम लोग के, बहुत महंगा आता है उसका। 1,80,000 उसका कीमत है। समझ गया कितना आता है 1,80,000 सैमसंग अल्ट्रा। अल्ट्रा में बहुत सारा है, आता है कहने 70-80,000 में भी आ जाता है, वो 80,000 में भी आ जाता है। हो गया, चलिए आगे, बात अब खत्म। अरे लड़का क्लास के ऊपर ध्यान दो। आ गया है बहुलक, कैलाश नहीं कैलाश यहाँ ध्यान देते रह जाएगा तो नहीं। कल सेटिंगे में लगे कैलाश सर के दिन भर। सही बता रहे हैं, पूरे चक्कर में बर्थडे में भी रहती नहीं गए, सेटिंगे करते रह गए हैं रात भर। नहीं गए थे कैलाश सर, गए थे। हम तो गए किए थे, हम बोले नहीं गए हैं। हम बोले कि नहीं गए हैं। हम बोले कि कैलाश सर कल सेटिंग कर रहे थे इसलिए कल गए नहीं किए, बर्थडे तक भी नहीं गए थे। ठीक है, हम तो गए किए थे। हम बर्थडे में नहीं जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा तब तो हम जाएंगे, फिर यहीं आएगा वो। ठीक है, शुरू पर एडमिशन चार्ज देवे पड़ता है समझ गया, तो फिर एडमिशन चार्ज लेवे पड़ता है। सब में कैसे नहीं जाते हैं, तुम घूम नहीं गए थे से बताओ। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। भाई बहुलक है, क्या है बाबू, और इस प्रकार के आंकड़े के माध्य भी निकाल सकते हो, माध्यक भी निकाल सकते हो, और बहुलक भी, तीनों चीज निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम अभी बहुलक निकाल देते हैं, अगर समय बचा तो फिर तीनों निकाल देंगे। क्या देखते हैं आगे पहले कितना प्रश्न है। ठीक है, तो खाली भी हम बहुलक निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल लिखना है पहले आपको, बात नहीं करना है। जितना आप शांत रहेंगे बाबू उतना हम लोग आराम से और जल्दी आपको हम बता करके खत्म समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब लगता है डबल माइक यूज करे पड़ेगा, बहुत दिक्कत होता है।
चलो वर्ग अंतराल 10 से और 20 से 30 से 40 से और है, चलिए बारंबारता बोलिए 0 से 10 के, फिर उसके बाद क्या बहुलक के लिए कोई और कॉलम की जरूरत है? नहीं। तो बहुलक के लिए जरूरत अब क्या है? बहुलक वर्ग की। किसकी जरूरत है? तो बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? डिफिनेशन को हमको बताइए। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो उसके ठीक सामने वाले वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा कौन बारंबारता है? तो ये क्या हो गया? बहुलक वर्ग। बोलिए कितना हो गया? 30 से 40। एक मिनट, 30 से 40 हो गया। ये देखिए बहुलक वर्ग है ना। तो बहुलक वर्ग में इसको क्या बोलते हैं हम? F0 बोलिए, F1 बोलिए और F-1 लिख दिए। वही मान यहाँ लिख दो। L का मान वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को बोला जाता है। बहुलक वर्ग की क्या बोलते हैं? L 30 हो जाएगा। F-1 का मान बोलिए बाबू 6, F0 का मान और F1 का मान 7 और I का मान 10। घटा के बोल देते हैं। वर्ग में आपको I बोला जाता है या H भी बोल देते हैं कभी कभी, हाँ ना। अगला देखिए, निकालना क्या है? बहुलक है। बहुलक, तो बहुलक का फार्मूला L प्लस FO माइनस बटा 2FO माइनस प्लस माइनस होता है जी, हाँ। अरे रे तरीके गड़बड़ हो गया, हम सोचे लगता है पूरे कट गया। हाँ क्या होता है? F1 गुने में आई, सबका मान रखिए। L का मान 30 प्लस FO का मान और F-1 का मान 6 न, ठीक है। 2 गुने 15 माइनस 6 माइनस F1 का मान 7 और I का मान, अब देखिए 30 प्लस 15 में से 6 गए तो 15 दूनी 30, आई माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस कितना? 13 ना जी, अगुने 10। 30 प्लस 9 बटा घटा तो 17 गुने, अब यहाँ पर में गुना कर देना है। बोलो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 90 बटा 17 से 90 में भाग दे दीजिए, कितना? 17 पचे 85, 5 मरते लग गया, बच गया यहाँ पे कितना? 5, 0 बैठाएं, 17 दूनी 34, बस यही आओ करो 35.2। आगे तक कर सकते हो, यहीं पे छोड़ दिए, ठीक है। आंसर कितना हो गया? 35. तो बताइए बहुलक में किसी का दिक्कत? और आज जो आया अगला प्रश्न वो आ गया कहाँ से? हाई एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से, ठीक है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, मान ली भूमि के एक बिंदु है, उससे 40 मीटर दूर पर एक क्या है? मीनार है। तो नीचे 40 मीटर लिख दिए। अब मीनार जब भी रहता है तो देखिए ऐसे रहता है, ये मीनार हो गया। और इसको मीनार के शीर्ष से इसको मिला दीजिए भूमि को। अब यहां बन गया यूनियन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री बन रहा है। मान लीजिए ABC और मीनार की ऊंचाई को क्या मान ले? ये लिखिए कि सर माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर H। तो हमको HN निकालना है नहीं?
तो मतलब ए बी निकालना है। तो ये पता है कौन सा फार्मूला लगाएंगे? tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब मतलब बीसी और आधार कितना? ए बी। अबे लंब बटा आधार बाबू, तो लंब कितना है? बीसी ने है लंब, और आधार कितना है बुआ? ए बी। tan थीटा की जगह पे कितना रखोगे? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो तो फिर समझाएंगे। हल्ला नहीं करो, शांति से रहेगा तो अपने आप समझ में आएगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे देखना है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के कोई एक बिंदु है, तो भाई भूमि बनाना होगा ना। ये भूमि बना दिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर दूर की दूरी पर है, मतलब भूमि के एक बिंदु है जहाँ से 40 मीटर दूर पर एक क्या है? मीनार है। तो हम 40 मीटर दूर पर एक मीनार बना दिए, ठीक है? कर तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। बना दिए। तो मीनार की ऊंचाई बताई, तो मीनार तो ये है बाबू, इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लिए? हम ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है? यहाँ लिखना होगा कि माना कि मीनार की ऊंचाई h है ना? तो अब देखिए हमको निकालना है h, अब पता है हमको आधार निकालना है, अब पता है आधार। अब आधार पता, लंब हमको निकालना है, तो आधार बटा लंब के ही कोई फार्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे कि सर tan थीटा का फार्मूला तो होता है लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा बी सी। क्या होता है? लंब बटा ए बी बटा। तो भाई tan और थीटा की जगह पे कितना रखना है? 30 डिग्री। ए बी का मान कितना दिया है? एच, और बी सी का मान 40 मीटर। अब मान रखिए tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा अब बराबर एच बटा 40 मीटर, है ना? अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा कितना होगा? √3h अब बराबर में 40 मीटर। अब h का मान निकालिएगा तो 40 मीटर अब बटा में √3। इसको परिमेयकरण कर देते हैं हम। तो भाई परिमेयकरण करोगे तो भाई √3 बटा में √3 हो जाएगा। गुना करेंगे कितना होगा? 40 √3 और बटा में 3 मीटर। ये भी आंसर हो सकता है। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 40 बटा √3 गुने √3 बटा √3। इसको हल किए तो आगे 40 √3 बटा 3, ठीक है? तो ये आज लगभग इतना ही प्रश्न था। बोलिए बोलिए, वही पढ़ा रहे हैं। पाँव तो पॉकेट में कैसे रख देंगे यहाँ से? एगो और है घर बैठे, ठीक है? एगो और है कि घर बैठना है, यहाँ नहीं बैठना होगा फिर। तो आज के जो है पूरा इस बैच में टोटल 13 प्रश्न था। हाँ, ललकार बैच में 13 प्रश्न, और एक एक प्रश्न को ललकार भरना है कि आइए आपको बना के दिखाते हैं। ललकार के मतलब क्या होता है? चैलेंज दे देना है उसको, ठीक है? चैलेंज समझ में आता है ना? चैलेंज का हिंदी होता है बारजी, ठीक है? चुनौती कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद की आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, मतलब ये बोल सकते हैं कि ठोकरे जो है आपको ये कहेगा कि मारा जाएगा, लेकिन हौसले क्या कहते हैं? अगर हौसला रहा तो जितना हार्ड प्रश्न आएगा, आपको प्रश्न चैलेंजेस देंगे जिंदगी में, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला रख तुमको बनाइए के दम लेंगे, तो अगर ये माइंड में सेट कर लिया
तो बना करके ही दम ले सकता है। समझ गया? तो इसको कोशिश करो, मतलब नशा लाओ मैथ का। हर स्टूडेंट में एक मैथ का क्वेश्चंस का नशा जुड़ना चाहिए। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, ये लाइन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ गया? एक एक लाइन का अगर अर्थ निकालेंगे तो बड़ा अर्थ निकलता है। और इस लाइन के अगर हम लोग जिंदगी में 4 लाइन में एक लाइन को भी उतार लेंगे तो एग्जाम में बढ़िया नंबर रहेगा। चाहे तो नशा हो जाए, या जिंदगी को आग में झोंक करके नंबर बढ़िया लाना है, या तो फिर ठोकरे का ठुकरा देना है और हौसला से आगे बढ़ जाना है। मतलब अगर आपके अंदर आग के जैसा एकदम जलने का ताकत हो, हौसला हो अंदर से पूरी तरीका से, नशा लग चुका हो पढ़ाई के, तभी आप बेहतरीन कर सकते हैं। तो आपको कोशिश यही करना है सबसे पहली बार जाकर के। तो क्वेश्चन उतारने का मौका देते हैं आपको, और क्वेश्चन उतारने का मौका यहां से नहीं देकर के आपको हम यहां से देते हैं। ठीक है।